नमस्कार। एनडीपीसी की इस सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में रश्मि सावंत भारत की प्रथम महिला थी जो छात्र संघ के अध्यक्ष बनी। तो वो थी ऑक्सफोर्ड की। ठीक है, चलिए अगला है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण है और इसके गुणनखंड में 3675 है। तो गुणनखंड है मतलब कि जो है इनसे जो है ये क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब विभाज्य होगा तो आप देखोगे कि किससे में भाग चला जाएगा कितने बार में। तो देखिए 3 3 9 लगभग हो जा रहा है ना। तो आप जो है 3 से गुणा करके देख लीजिए। 3 5 15, 3 7 21 22, 3 6 18 2 20, 3 3 9 2 11। ठीक है, तो आपका हो जा रहा है पहला। ठीक, चलिए अगला है कि वर्ष 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे। तो देखिए पहले व्यक्ति थे विनोबा भावे। ठीक है, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें दूसरा पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ए और बी के आय का अनुपात इतना है और उनके खर्च का अनुपात इतना है। अगर दोनों जो है 2000 रुपये क्रमशः बचत करते हैं तो उनकी आय में कितना अंतर होगा। देखिए इसे मानकर चलें, ये 3x, ये 2x, ये आपका वाई कर लीजिए। और देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनमें घटाएंगे तो इनका बचत 2000 हो रहा है, इनका भी बचत जो है 2000 ही हो रहा है। मतलब आपका ये हो गया कि ये 3x - 5y बराबर हो जाएगा 2x - 3y के। ठीक है, अब 2x को इधर ला दीजिए, माइनस हो जाएगा। अब ये 5y माइनस है तो इधर ला दीजिए, ये +5y हो जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो x, ये आपका हो जाएगा 2y। इनका जो अंतर है वो 2000 है। ठीक है, अब यहाँ से हमें मिल गया कि x बराबर जो है 2y। तो यहाँ पर x की जगह हम ले लेते हैं 2y और -3y बराबर 2000। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी का 4 और 4 में से 3 घटा तो y बराबर 2000। ठीक है, अब y का मान देखिए निकल गया। x का मान निकाल लीजिए। x का मान यहाँ से निकालेंगे तो देखो क्या हो जाना है। एक तो आप चाहते तो आप सीधे जो है आप x का मान निकाल सकते थे। ठीक है, y का मान जो है यहाँ पर 2000 है तो 2000 से गुणा कर दीजिए और इनका अंतर आपका 2000 दिया ही है। ठीक है, तो ये जो है 5 दूनी 10, तो इधर आकर जो है जुड़ जाएगा 10,000। ठीक है, ये आपका हो जाना है 12,000 और 3 से कीजिएगा तो हो जाएगा 3 चौका 12। ठीक है, यानी एक्स का जो ये मान हो गया आपका हो गया ये, देखिए 4000। ठीक है, अब दिया गया है कि इनका अंतर कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपका 3x और -2x, तो आपका x होगा जो कि 4000 के क्या हो जाएगा बराबर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा पहला। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो लिखा गया था स्टीफन हॉकिंग्स के द्वारा। ठीक है, ये जो प्रकाशित हुआ था 1988 में, 1988 में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पर देखिए a+b का होल स्क्वायर तो आपका हो जाएगा, a का स्क्वायर करोगे तो 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 और हो जाएगा 2ab, यानी 5 दूनी 10। और जैसा कि आप देख सकते हो ये आपका क्या है, अपरिमेय है ना। ये आपका अपरिमेय है। ठीक है, ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है। ठीक है, अब इसको देखते ये बचा तो यही आपका आंसर हो सकता है क्योंकि ये 3 तो है अपरिमेय हो गया है ना। वैसे तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/8 हो जाना है। फिर आपका हो जाएगा 2a और b। तो इससे इसमें करोगे तो कर्णी 2 से इससे करोगे तो क्या बचेगा, कर्णी 4। और जानते हो कि कर्णी 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, आपका 2 हो जाता है। ठीक है, ये खत्म। तो यहाँ पर जो है इनका मान हो जाना है इतना। ठीक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है की गई थी 14वीं सदी में। ठीक है, 1336 ईस्वी में, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा, हरिहर और बुक्का द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक
2020 में भारत का स्थान था वो था 48वां। आगे है कि नीचे दिए गए सूचनाओं को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दें। किसी पुस्तकालय का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित मानदंड है। पहला है कि आवेदक को जो है इसकी सदस्यता के लिए 10,000 रुपये और 500 रुपये की 2 किताबें देनी होगी। दूसरा है कि एक बार में सदस्यता लेने पर 50% की छूट दी जाएगी अगर आवेदक कुल जो है 5,000 रुपये तक का पुस्तक पुस्तकालय में देता है। दूसरा है कि 18 वर्ष तक के स्कूल के छात्रों के लिए सदस्यता में छूट है। ठीक है। और अगला जैसा दिया गया है कि कार्यरत स्कूल के शिक्षक को सदस्यता हेतु सिर्फ 2,000 रुपये दे होगा अगर वे 20 छात्रों को पुस्तकालय का सदस्य बनाते हैं। और पांचवा है कि सिर्फ कार्यरत सैन्य कर्मियों और उनके सहयोगियों के लिए सदस्यता निःशुल्क है। ठीक है। यहाँ पर जो है इन आंकड़ों से जो है ये बताना है कि ए की उम्र जो है 30 वर्ष है और वह सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के पुत्र है। देखिए सेवानिवृत्त है, सेवा में नहीं है, है ना। और वह 10,000 रुपये की सदस्यता शुल्क प्रदान करने के लिए भी तैयार है और 500 रुपये की 2 किताबें भी अनुदान में दी है। तो ये किसके लिए योग्य होगा? तो अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखिए ये कार्यरत के लिए दे रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा क्योंकि वो सेवानिवृत्त है। ठीक है। दूसरा है कि ये जो है स्कूल शिक्षक भी नहीं है ना, ये भी आपका नहीं होगा। 30 वर्ष का है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। अब एक बार सदस्यता लेने के लिए है, जब सदस्यता होगी तब तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखोगे कि आवेदक को इसके सदस्यता के लिए इतने रुपये और इतने रुपये की 2 किताबें देनी होगी, तो ये तो दे रहा है ना, यानी यहीं आपका हो जाएगा पहला। ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा कि केवल एक के अंतर्गत योग्य है। ठीक। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत इंजीनियर को निरूपित करता है और वृत्त शहर में रहने वाले लोगों को। ध्यान रहे आयत जो है यहाँ पर है ये किसको दर्शा रहा है? तो ये जो है इंजीनियर को, ये इंजीनियर को दर्शा रहा है। और वृत्त शहर में रहने वाले लोगों को, है ना, ये वृत्त जो है ये शहरी लोगों को दर्शा रहा है। और ये त्रिभुज सरकारी नौकरी वाले। तो कौन सा अक्षर वैसे इंजीनियर जो कि शहर में रहता है? तो देखिए इंजीनियर जो कि शहर में रहता है और सरकारी नौकरी करता है, तो देखिए ये आपका इंजीनियर वाला ये पार्ट हो गया, ये आपका इंजीनियर वाला पार्ट हो गया। ठीक है। और सरकारी नौकरी, और ध्यान है कि शहर में भी रहता है, तो शहर वाला पोर्शन ये हो गया। और जो सरकारी नौकरी करता है तो ये वाला आपका हो गया, है ना। यानी क्या हो जा रहा है? सी। ठीक है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है? सी, यानी कि पहला। यहाँ पर आप देखिएगा इनका जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में जानते हो कि ऐसी संख्या लेनी होती है जो समय शामिल हो। अब देखोगे ये 15 से विभाज्य होगा, 15 से विभाज्य होगा, 15 से विभाज्य होगा। ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपका क्या हो जाना है? 15। लेकिन आप यहाँ पर भी देखोगे ये जो है दशमलव और एक अंक है, यानी कि आपका बटा 10 हो जाना है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो 100 हो ये जाएगा। जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका 100 हो जाएगा। ठीक। यानी आपका हो जाएगा 0.15। ठीक है। यानी कि आपका तीसरा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भारत में कब पास किया गया था? तो वो किया गया था 2010 में। अगला है ठीक है कि एक वाहन को प्रति 90 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटे की सर्विसिंग की आवश्यकता होती है। जब वाहन को प्रति 120 दिनों में ओवरलोडिंग से पहले 5/6 घंटा की आवश्यकता होती तो आगे होने वाले ओवरलोडिंग के लिए आवश्यक सर्विसिंग के कितना घंटा का समय बचेगा? तो इसके लिए जो आपको करना होगा वो ये कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है? 120 दिन, पहले क्या था? 90, है ना, बटा 120। ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 30/120 अर्थात 1/4। यानी इसमें आपका जो है समय जो बचेगा ये। ठीक है। पहला आपका हो जाएगा। आगे है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? तो यहाँ पर हुए थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। इसके साथ एक थे तेज बहादुर, जो इसमें जिक्र नहीं दिया किया है। ठीक है। ये दोनों लोग जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यही पहला। अगला है ये किसी काम को 2 दिनों में और भी 3 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। तो ये समय आपका दिया गया है, लेकिन अगर कार्य की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए ये आपका हो जाना है, इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है। यानी कि ये आपका हो जाएगा
3:2। इसका ध्यान रखें, ये आपका विलोम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बी और सी के लिए देखेंगे, तो बी और सी के लिए दिया गया है बी जो है 4 दिन, सी 5 दिन। ठीक है, यानी आपका ये हो जाएगा 5 4। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बी और बी ये यहाँ पर, तो उसी तरह ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं 5 से, तो ये आपका हो जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10। यहाँ पर आपको 2 से करना होगा, तो ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 8। यानी कि इनका जो अनुपात हो जाएगा 15, 10 और 8 हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया कि ये अकेला जो है इस कार्य को 22 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो ए बी और सी जो मिलकर जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये आपको बताना है। तो ए बी और सी इस काम को करने में इनके द्वारा लगने वाला जो समय होगा वो हो जाएगा 15×22। ये कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, और इनकी क्षमता आपकी ये हो जाएगी 15, 10 और 8 की। ठीक है, तो ये 15×22 और ये आप जोड़ोगे तो 15, 10, 25 और ये 8, 33। 11×2 = 22, 11×3 = 33 और 3×5 = 15। तो 5 में कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 10 दिन, अर्थात तीसरा। अगला है, यहाँ पर जो है माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले क्या करोगे, इसको जो है आरोही क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम में रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन है, तो ये आपका 8 है। ठीक है, फिर 8 आपका हो गया, फिर आपका जो है ये 10 है। 10 के बाद क्या है, फिर देखिए किधर, ये आपका 13 है। 13 के बाद आपका, तो ये आपका 15। 15 के बाद ये आपका 16। ठीक है, 16 के बाद 18। 18 के बाद आपका जो है ये 20 है। ठीक है, 20, यहाँ पर भी आपका 20 है। फिर आपका जो है 25 है और 30 है ना, 25 है और 30 है। अब यहाँ पर देखिए माध्यिका में जानते हो कि बीच वाला मान लेना होता है। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी इधर से ले लीजिए, ये आपका 4 खत्म, इधर से ले लीजिए, ये आपके 4 खत्म। तो बीच वाले 2 मान हो जाएंगे। ठीक है, अगर विषम रहता तो 1 होता, तो वहीं आपका माध्यिका हो जाता, लेकिन यहाँ पर 2 हैं, तो जो माध्यिका निकालोगे तो क्या कर दोगे, ये तो 16 + 18/2। ठीक, तो देखिए यहाँ से ऐसे तो कटता नहीं है, लेकिन अब यहाँ से 2×8 = 16 और 2×9 = 18, तो 8×9 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। मान ले तार के खंभे रेल की पटरियों के किनारे 50 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं और 4 घंटे में एक ट्रेन कितने खंभे को पार कर लेगा यदि उसकी गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहला और अंतिम पुल की गणना भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाल इतनी है, ठीक है, और समय इतना है, तो आपको निकाल लेना है दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है, तो हो जाता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो 4×5 = 20, 4×4 = 2 = 18। ये आपका इतना किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें तय करना है मीटर में। तो मीटर में अगर करना है तो सीधी सी बात है, ये आपका 1 2 3, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, तो इतने में आपका इतना 1000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पोलों की गणना करनी है। तो पोलों की संख्या अगर निकालेंगे तो ये जो दूरी है इसमें कितने पोल हैं, तो देखिए यहाँ 50 से आप क्या कर दोगे, भाग। लेकिन चूंकि सबसे पहला और अंतिम ही गणना करना है, तो यहाँ पर एक आप ऐड कर दोगे। ठीक, तो 0 0, 5 से करोगे तो 36×5 = 180, और ये आपका 2 जीरो, तो 36 और 1 कितना हो जाएगा, 36 0 1। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। आगे देख रहे हो, यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए श्रृंखला के अनुसार विकल्प में सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया है 9×9 = 81, और ये 81 81 में गुणा किया है तो आपका इतना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 3×3 = 9 तो हो गया, लेकिन ये 9×9 = 81 होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं है तो आपका नहीं होगा। ये 5×5 = 25 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ 25×25 पे गुणा करना चाहिए था जो कि 625 होता है, ये भी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये 2 दूनी 4, ठीक है, और इसे 4×4 = 16, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किसी घर की ऊंचाई h है और उसके शीर्ष पर पहुंचने के लिए इतने मीटर ऊंची सीढ़ी की आवश्यकता है। यदि सीढ़ी को घर से 45 डिग्री पर लगाया जाता है तो घर की ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, ये अगर मान लें घर है जो कि h है, ठीक है, और यहाँ पर ये सीढ़ी लगाया गया है जो कि 5.2 मीटर है। ठीक है, तो और ये एंगल कितने का बन रहा है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये आप ले लोगे साइन
45, जो कि h बटा 5.2 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका हो जाएगा h बराबर, ठीक है, 5.2/2। आप हर का परिमेयकरण कर दो, तो ऊपर देखिए करनी दो और नीचे करनी दो में गुणा हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 52/10 करनी दो, और ये करनी दो 2 हो जाएगा। 2 से करोगे 26 बार में, 2 से करोगे तो 5, और 2 से करोगे तो ये 13, यानी ये हो जाएगा 13 करनी 2/5, अर्थात तीसरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर है कि वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य से भिन्न हो। ठीक है, तो आप देखोगे ये 24 का वर्ग है। ठीक है, ये 36 का, और ये 34 का, लेकिन ये वर्ग नहीं है। ठीक है, यही आपका भिन्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय नृत्य की कथा वाचन भी कहा जाता है, वो है कथकली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कथकली। आगे देखते हैं, भारत सरकार द्वारा निम्न में से किसका अतिरिक्त सुरक्षित भंडार रखा जाता है, तो है अनाज। ठीक है, चलिए आगे है कि एक कार जो है 300 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, अगर कार की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो वह नियत दूरी 2 घंटा पहले पहुंच जाएगा। तो कार की वास्तविक गति, ठीक है, तो देखिए मान कर चलें कि कार की जो वास्तविक गति है वह है x। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूरी दिया गया है 300, और इसमें जो भाग देंगे जो समय निकलेगा, उसमें से अगर घटा दे ये जो दूरी है और चाल को बढ़ा दे 5, तो ये थोड़ा कम समय लगेगा। तो इस समय में से इस समय को अगर घटा दें तो कितना अंतर हो रहा है, 2 घंटे का। ठीक है, अब जो है आप इसको हल करने जाओ तो ज़्यादा समय लग जाएगा, आप यहीं से ले लीजिए ऑप्शन। देखिए अगर 20 मान कर चलोगे तो 20 से 300 में भाग करोगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में। ठीक है, और यहाँ से 20 5 25, तो इससे करोगे तो ये आपका 12 बार में। तो अंतर कितना हो रहा है, 3 घंटे का, यानी ये आपका नहीं होगा। दूसरा 25 लीजिए, ये वाला, तो 25 लेते हो तो इसमें भाग करोगे तो सीधी सी बात है कि 12 बार में कटेगा। ठीक है, और यहाँ 25 5 30 से करोगे तो 10, तो अंतर कितना हो रहा है, 2 घंटे का। ठीक है, हो रहा है ना, यानी यही वाला आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।